हेलो गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, सुस्वागतम। एक बार फिर आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं एजुकेशन बोर्ड के इस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आप लोग जानते हो कि हम पढ़ रहे हैं हरियाणा जी के, जिसमें हमने मध्यकालीन हरियाणा के इतिहास को पढ़ना शुरू किया था। और कल की क्लास में मैं आपको पढ़ा चुका था गुलाम वंश और खिलजी वंश के बारे में। वहाँ तक आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। आज आगे बढ़ते हैं और आगे की क्लास में हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है तुगलक वंश। और तुगलक वंश के बारे में आप लोग जानते हैं कि तुगलक वंश से जो हमारा क्वेश्चन बनेगा उसमें पूछा जाएगा फिरोज शाह तुगलक से क्वेश्चन। जाहिर सी बात है, अगर आप हरियाणा का कोई भी एग्जाम दे रहे हो भाई, तो और हरियाणा जी के उसमें आ रही है, तो आपसे एक क्वेश्चन फिरोज शाह से पूछा ही पूछा जाएगा। तो आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करें, बड़े ही आराम से और प्यार से जो है आपको हरियाणा जी के पढ़ाई जा रही है, बस आप पढ़ते रहिए। चलिए, आज की क्लास में कहानी डिस्कस करेंगे फिरोज शाह तुगलक की, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात करेंगे तुगलक वंश के बारे में। तो शुरुआत करते हैं हम माँ सरस्वती के नाम को लेकर। तो याद रखिएगा दोस्तों, तुगलक वंश की अगर आप बात करें तो तुगलक वंश जिसका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा था, तो 1320 से लेकर 1414 तक इसका टाइम पीरियड रहा था। मैंने बताया था गुलाम वंश जो है ये दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंश था। दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंश था। दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंश तुगलक वंश था। और इसी वंश का जो फाउंडर हुआ या इसका जो संस्थापक हुआ उसका नाम तो आप लोगों को पता होगा, कौन था? तो वो था गयासुद्दीन तुगलक। कौन हुआ? तो दोस्तों वो हुआ था गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा ही जिस वंश की स्थापना की गई वो कहलाया तुगलक वंश, जिसकी स्थापना 1320 में हुई थी। कब हुई थी? 1320 में। और याद रखिएगा, इसी गयासुद्दीन तुगलक ने जब इसकी स्थापना की थी तो इसी के अंदर कई शासक हुए, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक के बाद में आया दूसरा शासक जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन सा आया था? तो वो आया था मोहम्मद बिन तुगलक। और इसी में ही तीसरा जो शासक आया जिसका नाम आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, अगर ना जानते हो तो भाई जान जाओ इस नाम को। एग्जाम में आपको जो नाम देखने को मिलेगा वो इसी शख्स का मिलेगा, जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। क्या नाम था? इसका नाम था फिरोज शाह तुगलक नाम था। और याद रखिएगा, तुगलक वंश जो है ये दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंश था और सबसे लंबे शासनकाल वाला वंश भी यही था। तो सबसे अधिक समय तक जिस वंश ने शासन किया वो भी कौन सा था? तो वो था हमारा तुगलक वंश। चलिए, आज जो हम कहानी डिस्कस करेंगे वो इस महापुरुष की करेंगे, इसी व्यक्ति की करेंगे। महापुरुष इसलिए बोला दोस्तों क्योंकि हरियाणा के लिए तो ये महापुरुष ही था। जिस फतेहाबाद में आप लोग रहते हो या फतेहाबाद का जिसका नाम सुनते हो, जिसे पिंक सिटी के नाम से आप लोग जानते हो, उसी पिंक सिटी को अपने बेटे यानी फिरोज शाह तुगलक ने अपने बेटे फतेह खान के नाम पर आबाद किया। और जब वह जगह फतेह के नाम पर आबाद हुई तो वो कहलाई फतेहाबाद, जिसे आज आप पिंक सिटी के नाम से या उदयनगरी के नाम से जानते हैं। इसी फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था 1354 ईस्वी में। कौन सा शहर? तो हिसार, जो कि एक फारसी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है किला। जिस हिसार को आप लोग जानते हो जिंदल सिटी के नाम से, इस्पात नगरी के नाम से, मैग्नेट सिटी के नाम से, वो हिसार भी 1354 ईस्वी में किसके द्वारा बसाया गया था? इसी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया था। जब आप लोग पढ़ते हो हरियाणा की ज्योग्राफी और जब आप बात करते हैं मेवात की, और मेवात में पढ़ने वाले सबसे अंतिम छोर जिसका नाम है फिरोजपुर झिरका, वो फिरोजपुर झिरका भी किस शख्स ने बसाया था? तो वो भी बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। हरियाणा की सबसे भव्य इमारत की अगर आप बात करें पुराने समय की या दिल्ली सल्तनत की, तो आपने नाम सुना होगा गुजरी महल का। वो गुजरी महल जो कि काले संगमरमर का प्रयोग करके बनाया गया, वो भी बनाया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने अपनी पत्नी
अपनी गुजरी के नाम पर। तो ये सारी चीजें इसी के द्वारा निर्माण करवाया गया नहरों का। आप लोग जानते हो कि हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर, जिसे आप मुगल नहर के नाम से जानते हैं, जो है पश्चिमी यमुना नहर, उसी पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो वो भी इसी शख्स के द्वारा करवाया गया था। यानी हरियाणा के लिए ये एक महापुरुष ही था जिसने हरियाणा में इतना सारा काम किया। तो अब हम बात करेंगे इसी विद्वान की, या इसी महापुरुष की, या इसी शख्स की, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। तो दोस्तों हम हेडिंग डालेंगे अब किसके बारे में? तो हम बात करेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में। उठते बैठते जागते और सोते समय आपको जो नाम याद रखना है दोस्तों, वो रखना है फिरोज शाह तुगलक। क्योंकि एक क्वेश्चन जाहिर सी बात है एचएससी आपसे पूछेगा ही पूछेगा, और हमारे लिए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बूंद बूंद से सागर भरता है, और सागर भरने के लिए आपको क्या करना पड़ा? एक एक बूंद इकट्ठी करनी पड़ी, यानी एक एक नंबर से ही आपका सिलेक्शन होगा, और इसीलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए फिरोज शाह तुगलक की हम बात करते हैं। तो याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक जो है, इसे कहा जाता है नहर निर्माता। क्या कहा जाता है इसे? तो इसे कहा जाता है नहर निर्माता, और इसी का ही दूसरा जो नाम है वो क्या है? तो इसे कहा जाता है नगर निर्माता। देखिए, दो इसके उपनाम हैं, एक है नहर निर्माता, एक है नगर निर्माता। निर्माता होता है जो निर्माण करवाता है, तो इसने नगरों का निर्माण करवाया, इसीलिए इसे कहा गया नगर निर्माता। इसने नहरों का निर्माण करवाया है, तो इसीलिए इसे क्या कहा गया? तो इसे कहा गया नहर निर्माता। अब हम बात करेंगे कि इसके द्वारा कौन कौन से नगर बनाए गए थे। तो याद रखिए दोस्तों, इसने हरियाणा में 4 नगर बसाए थे। कितने? 4। आप लोग अक्सर किताबों में 3 ही देखते हो, लेकिन आपने चौथा जो नाम है फिरोजपुर जिरका वो नहीं सुना, तो वो भी इसी शख्स ने बसाया था। तो याद रखिएगा, इसके द्वारा जो 4 नगर बसाए गए थे, उसमें सबसे पहले याद रखेंगे आप लोग कि इसने 1351 ईस्वी में, कब? 1351 ईस्वी में अपने बेटे के नाम पर जिस जगह को आबाद किया वो था फतेहाबाद। किसे बसाया था? तो इसने फतेहाबाद को बसाया था। और आपसे पूछा जाएगा फतेहाबाद जो है ये किसके नाम पर बसाया था? तो याद रखिएगा कि फतेहाबाद बसाया गया था फिरोज शाह तुगलक के बेटे के नाम पर। फिरोज शाह तुगलक के बेटे, जिसका नाम था फतेह खान, और इसी फतेह खान के नाम पर बसाया गया। देखिए, पंजाब में एक विद्रोह हुआ था, और इसी विद्रोह को दबाकर फिरोज शाह तुगलक जो है हरियाणा के इकदार नामक स्थल पर रुका हुआ था। रात के समय वह बढ़ रहा था दिल्ली सल्तनत की ओर वापिस। जब यह वापिस बढ़ रहा था और हरियाणा के इकदार नामक स्थान पर जब यह रुका हुआ था, तो जब उसे खबर मिलती है कि उसके घर में, यानी दिल्ली सल्तनत में, इसी फिरोज शाह तुगलक की पत्नी के द्वारा इसे पुत्र की रत्न की प्राप्ति हुई है, तो यह इतना ज्यादा खुश हुआ कि यह पंजाब के विद्रोह को दबाकर, यानी उस पर फतेह प्राप्त करके आ रहा होता है, तब ये क्या करता है? तब यह करता है फतेहाबाद को आबाद। यानी इसने अपने बेटे का नाम ही रखा फतेह खान, और उसने अपने बेटे के नाम पर ही इकदार को किस नाम से बसा दिया गया? तो फतेहाबाद के नाम से बसाया गया। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि बताइए फतेहाबाद को किसके नाम पर बसाया गया था? तो फतेह खान के नाम पर बसाया गया था। और ये फतेह खान कौन है? तो ये फिरोज शाह तुगलक का बेटा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपसे। दूसरा आप लोग याद रखोगे दोस्तों कि आपसे पूछा जाएगा दूसरा, तो याद रखिएगा कि 1354 ईस्वी में, कब? तो 1354 ईस्वी के अंदर इसके द्वारा बसाया गया था हिसार ए फिरोजा। क्या बसाया गया? तो इसने बसाया था हिसार ए फिरोजा। देखिए दोस्त, नाम आ रहा है पीछे फिरोजा, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो वो फिरोज शाह तुगलक के बारे में बता रहा है। इसी ने बसाया था हिसार ए फिरोजा अपने नाम पर। और आप लोग जानते हो हिसार ए फिरोजा जो है ये फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है ये? तो याद रखिएगा, ये फारसी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है सर? तो याद रखिएगा, फारसी भाषा में हिसार ए फिरोजा या हिसार का मतलब होता है किला या दुर्ग, जिसे आप लोग फोर्ट बोलते हो। क्या होता है? तो इसे बोलते हैं हम किला या दुर्ग। और याद रखिएगा, ये जो ए फिरोजा शब्द आ रहा है, इसे आगे चलकर हटाएगा अकबर। कौन हटाएगा? तो आगे अकबर हटाएगा। उसके बाद आप लोग याद रखिएगा तीसरा, कि इसने बसाया था हरनी खेड़ा।
क्या बसाया था? हरनीखेड़ा, जो कि हरियाणा के सिरसा जिले में पड़ता है। और ये सिरसा से पश्चिम की दिशा में कितने किलोमीटर दूर? तो 18 किलोमीटर दूर पड़ता है। कितने किलोमीटर दूर? 18 किलोमीटर दूर पड़ता है हरनीखेड़ा, जो कि हरियाणा के सिरसा में बसाया गया था। और चौथा जो आप लोगों को नहीं पता होता है वो आप लोग याद रखेंगे कि चौथा इसने बसाया था वो था फिरोजपुर झिरका। फिरोजपुर झिरका इसी ने बसाया था। और ये जो फिरोजपुर झिरका है ये हरियाणा के मेवात, जिसको आप लोग वर्तमान में नूह के नाम से जानते हो, उस जिले में पड़ता है फिरोजपुर झिरका। और जब मैंने आपको क्या पढ़ाए थे, जब मैंने आपको प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ाया था तो मैंने वहां पर आपको बताया था कि इसी फिरोजपुर झिरका से हमें क्या मिले थे? तो यहाँ पर हमें पत्थरों से मिले हुए बने हुए क्या मिले थे? औजार मिले थे। और ये जो फिरोजपुर झिरका है ये इसी का ही सबसे आखिरी गांव कौन सा है? तो दोहा गांव है। कौन सा है? दोहा गांव, जो कि दक्षिण में पड़ता है। तो आपसे पूछा जाएगा जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे कि बताइए हरियाणा का सबसे दक्षिणी गांव भी कौन सा है? तो फिरोजपुर झिरका मंडल का ही गांव है जिसका नाम क्या है? दोहा गांव है दोस्तों। तो इतनी सी बातें आपको याद रखनी है। तो ये वो 4 शहर हैं जो इसने बसाए थे। इसके अलावा इसने जौनपुर भी बसाया था, तो वो हमारा हरियाणा का रोल नहीं है। हमारे लिए 4 ही इंपॉर्टेंट है: फतेहाबाद, हिसार फिरोजा, सिरसा और फिरोजपुर झिरका, सिरसा में पड़ने वाला हरनीखेड़ा। अब हम बात करते हैं कि इसी फिरोज शाह तुगलक जो है इसका राज्याभिषेक हुआ था ठट्टा में। इसका राज्याभिषेक कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, बताइए फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो ठट्टा नामक स्थान पर इसका क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। तो याद रखिएगा ठट्टा में इसका क्या हुआ? राज्याभिषेक हुआ था। फिरोज शाह तुगलक वो व्यक्ति था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। तो याद रखिएगा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला व्यक्ति, ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? तो वो भी फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। जजिया कर लगाने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो भी यही था। सर जजिया क्या होता है? तो जजिया भाई एक तरह का कर हुआ था जो कि गैर मुसलमानों को के द्वारा दिया जाता था। यानी जो लोग मुसलमान नहीं है, जैसे हिंदू थे, सिख थे, ईसाई थे, उनसे एक टैक्स लिया जाता था, एक कर लिया जाता था, उसी को ही क्या कहा जाता था? तो वो था जजिया कर था। और आप लोग जानते हो जजिया कर की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ये सबसे पहले लेकर आया था 712 ईस्वी में, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम था। और याद रखिएगा ब्राह्मणों पर भी पहली बार जजिया कर किसने लगाया था? तो वो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। समझ गए बात को? चलिए अब हम बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। और याद रखिएगा इसे हमने कहा क्या? नहर निर्माता। क्या कहा हमने इसे? तो इसे हमने कहा नहर निर्माता। तो याद रखिएगा हरियाणा में सबसे ज्यादा जो नहरें बनवाई गई थी तो वो भी किसने बनवाई थी? वो भी इसी शख्स ने बनाई थी। तो वो किसने बनवाई थी? तो वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। और याद रखिएगा हरियाणा की सबसे पुरानी नहर का निर्माण, हरियाणा की सबसे पुरानी नहर, और हरियाणा की सबसे पुरानी नहर है पश्चिमी यमुना नहर। कौन सी है दोस्तों? तो ये है पश्चिमी यमुना नहर, जो कि ताजेवाला से निकाली गई है। तो याद रखिएगा इसी पश्चिमी यमुना नहर का जो निर्माण करवाया गया था वो किसके द्वारा करवाया गया था? तो वो करवाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया? तो वो करवाया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और इसने इसका निर्माण करवाया था किसको पानी देने के लिए? तो शिकारगाह नामक स्थान को पानी देने के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। पश्चिमी यमुना नहर, जिसका दूसरा नाम क्या है? जिसे हम बोलते हैं मुगल नहर, इसी का दूसरा नाम है, इसे कहा जाता है मुगल नहर। क्या कहेंगे? तो हम इसे कहते हैं मुगल नहर। तो इतनी सी बातें आपको फिरोज शाह तुगलक से याद रखनी है, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक तो ये पूछा जाएगा फतेहाबाद से, और दूसरा क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाएगा आपसे कहाँ से? हिसार फिरोजा से। और तीसरा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो जजिया कर से पूछा जाएगा। और चौथा क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा हरियाणा की सबसे पुरानी नहर से। फटाफट इतनी सी बातों को नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे फिरोज शाह तुगलक से बनने वाले और क्वेश्चनों को भी हम कवर करेंगे। फटाफट से छाप लीजिए इसको।
चलिए, हमने फिरोज शाह तुगलक को नहर निर्माता और नगर निर्माता बताया और इसी के बारे में बात कर ली कि इसे नगर निर्माता और नहर निर्माता क्यों कहा गया। अब हम बात करेंगे कि फिरोज शाह तुगलक जो है इसी के द्वारा निर्माण करवाया गया था गुजरी महल। किसका निर्माण करवाया था इसने? तो इसने निर्माण करवाया था गुजरी महल का। इसने गुजरी महल का निर्माण करवाया और ये जो गुजरी महल है ये पड़ता है हरियाणा के हिसार जिले में। जब भी आप लोग कहाँ जाओगे, बस स्टैंड के सामने उतरोगे तो सामने की साइड में आपको एक पुरानी सी बिल्डिंग दिखाई देगी और इसी बिल्डिंग में जब आप जाओगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है क्या? गुजरी महल। क्या लिखा हुआ है? गुजरी महल लिखा हुआ है। देखने वाली चीज़ है एक गुजरी महल। और याद रखिएगा ये जो गुजरी महल है इसे कहा जाता है पुराने समय की भव्य इमारत। क्या? तो याद रखिएगा पुराने समय की सबसे भव्य इमारत थी ये, सबसे भव्य इमारत। और इसी इमारत का जो प्रयोग किया गया था बनाने के लिए वो किया गया था काले संगमरमर का प्रयोग। किसका प्रयोग किया गया? तो काले संगमरमर का प्रयोग। याद रखिएगा गुजरी जो है ये फिरोज शाह तुगलक की पत्नी थी और इसी पत्नी के लिए इसके द्वारा एक महल बनवाया गया था जिसे आप जानते हैं गुजरी महल के नाम से। कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक की पत्नी जिसका नाम था गुजरी वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत हुआ करती थी कि फिरोज शाह तुगलक को डर था कि दिल्ली सल्तनत पर जब आक्रमण होगा तो जाहिर सी बात है वहीं पर रह रही थी कौन? गुजरी, तो हो सकता है उसे खतरा हो। इसीलिए फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा की ओर बढ़ा और इसी ने हिसार जो इसने बसाया था इसी को एक किले के रूप में बसाया और इसी किले में एक घर या एक महल बनवाया जिसका नाम रखा गया इसकी पत्नी जिसका नाम था गुजरी और इसी को वहां पर शिफ्ट कर दिया गया। और इसके 8 दिशाओं में गुप्तचर छोड़ दिए गए और उन्हीं 8 दिशाओं से आने वाले गुप्तचरों की जो सूचना मिलती है वो हमें गुजरी अभिलेख से ही मिलती है। तो याद रखिएगा ये जो गुजरी महल है इसी के अंदर पड़ती है लाट की मस्जिद। क्या पड़ती है? तो इसी में ही पड़ती है लाट की मस्जिद। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, बताइए लाट की मस्जिद कहाँ पे है? तो वो भी हिसार में। और याद रखिएगा आपको एक अभिलेख पढ़ाया था जो था गुजरी अभिलेख। गुजरी अभिलेख आपको पढ़ाया गया था और याद रखिएगा ये जो गुजरी अभिलेख है यही क्या बात कहता है? तो इससे हमें जानकारी मिलती है किसकी? 8 दिशाओं से आने वाले भागवतों की सूचना। 8 दिशाओं से आने वाले भागवतों की जो सूचना मिलती है वो भी कहाँ से? गुजरी अभिलेख से। क्योंकि 8 दिशाओं में उसने अपने गुप्तचर छोड़ रखे थे। अब आप कहोगे सर दिशाएं तो 4 होती है, कौन सी? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। लेकिन आप जब रीजनिंग पढ़ते हो तो आपने देखा होगा कि 8 दिशाएं होती है। जो बीच की दिशाएं होती है नॉर्थ और ईस्ट के बीच की दिशा, तो इन्हीं को इनके बीच में उसने अपने गुप्तचर छोड़ रखे। अब ये तो है नहीं कोई व्यक्ति जमीन फाड़ के निकलेगा या ऊपर आसमान से टपक पड़ेगा। पहले ये तो है नहीं हेलीकॉप्टर हुआ करते थे या जहाज हुआ करते थे जिससे व्यक्ति ऊपर से भी आ सकता। लेकिन इसने 8 दिशाओं में अपने गुप्तचर छोड़ दिए और उन्हें आदेश दिया गया कि जो भी महल की तरफ बिना बताए बढ़ रहा है तो उसे वहीं पर भी टपका दिया जाए। तो इसीलिए गुजरी महल हमारा प्रसिद्ध था और इसका निर्माण किया गया था काले संगमरमर का प्रयोग करके। और याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक जो है इसी के समय में एक विद्रोह हुआ था। इसी के समय में क्या हुआ था? एक विद्रोह हुआ था और वो विद्रोह था कौन सा? गोहाना का विद्रोह। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बताइए गोहाना का विद्रोह किसके समय में हुआ था? तो वो हुआ था दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के समय में। गोहाना जो है ये हरियाणा के सोनीपत जिले में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? हरियाणा के सोनीपत जिले में, जिसका पुराना नाम क्या था? गबन गोहाना। इसका पुराना नाम हुआ करता था गबन गोहाना। गबन गोहाना। और गोहाना को आप लोग जानते हो जहाँ की क्या प्रसिद्ध है? जलेबियाँ प्रसिद्ध है। माथुराम की जलेबियाँ जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो वो गोहाना की ही प्रसिद्ध है। जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो दोस्तों हमें यही खिलाओगे आप लोग। तो याद रखिएगा कि माथुराम की जलेबियाँ जो कि गोहाना की प्रसिद्ध है और ये गोहाना है, इसी में एक विद्रोह हुआ था। और विद्रोह का जो कारण रहा था, जो मेन कारण क्या था? तो याद रखिएगा क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? गोहाना के मंदिरों को तुड़वा दिया था। गोहाना के मंदिरों को तुड़वा दिया गया था
और जाहिर सी बात है भाई, अगर किसी के धर्म को ठेस पहुंचाओगे तो वहां पे क्या होगा, बवाल होगा, वहां पे विद्रोह होगा। और इसीलिए ही फिरोज शाह तुगलक का विद्रोह किया गया था गोहाना में। और गोहाना में जब विद्रोह हुआ तो बहुत बड़ी क्या हुई थी, मारकाट हुई थी। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गोहाना का विद्रोह वाला। और याद रखिएगा कि हरियाणा में जबरदस्ती जो मुसलमान बनवाए गए थे, हरियाणा में सबसे ज्यादा हिंदुओं को क्या बनाया गया, मुसलमान बनाया गया। और इन्हें हिंदुओं को मुसलमान बनाने वाला व्यक्ति भी कौन था, तो वो था फिरोज शाह तुगलक। वो भी कौन सा था, तो वो था फिरोज शाह तुगलक। इसी फिरोज शाह तुगलक ने जो है हरियाणा के मेवात के लोगों को सबसे अधिक ज़बरदस्ती मुसलमान बनवाया। इसीलिए हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो मुसलमान रहते हैं वो कहाँ पे रहते हैं, वो है मेवात में। और मेवात में जो मुसलमान पाए जाते हैं वो किस जाति के हैं, तो याद रखिएगा ये मेव जाति के मुसलमान हैं। किस जाति के हैं, तो मेव जाति के। और मेव जाति के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा था, तो दोस्तों इसका नाम पड़ा था मेवात, जिसे आज अपन नू के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, नू के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा इतनी सी बातें जो हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। लाट की मस्जिद इंपॉर्टेंट है, गुजरी अभिलेख इंपॉर्टेंट है, या गुजरी महल इंपॉर्टेंट है, या गोहाना का विद्रोह, जहां से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे कि फिरोज शाह तुगलक जो है, इसी की ही दो पुस्तकें, जिसमें एक तो थी इसकी आत्मकथा और एक थी इसकी जीवन पर लिखी गई पुस्तक। तो याद रखिएगा, आपने नाम सुना होगा तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही। और ये तारीख ए फिरोज शाही जो पुस्तक है ये लिखी थी जियाउद्दीन बर्नी ने। किसने लिखी थी, जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी, जो कि फारसी भाषा का एक लेखक था। और इसी जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था कि फिरोज शाह तुगलक जो है इसके द्वारा क्या किया गया था, तो यह टोपरा अभिलेख को कहाँ लेकर गया था, तो ये दिल्ली लेकर गया था। तो आपको मैंने जब अभिलेख पढ़ाए थे तो बताया भी गया था कि टोपरा अभिलेख को दिल्ली ले जाने वाला व्यक्ति भी कौन सा था, तो दोस्तों वो यही था। कौन है, फिरोज शाह तुगलक। और दूसरी आपको किताब याद रखनी है जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था फतुहात ए फिरोज शाही। क्या नाम था, तो उसका नाम था फतुहात ए फिरोज शाही। फतुहात ए फिरोज शाही जो है ये क्या थी सर, तो याद रखिएगा ये इसकी आत्मकथा थी, ऑटोबायोग्राफी थी, जो इसने खुद लिखी थी, जिसे हम क्या बोलेंगे, ऑटोबायोग्राफी बोलेंगे। यानी जो खुद के जीवन पर किताब लिखेगा वो होती है आत्मकथा। और जो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किसी के जीवन पर लिखी जाती है वो होती है आपकी सीधी पुस्तक, जिसे आप क्या बोलते हैं, बायोग्राफी बोलते हैं दोस्तों। तो ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे फिरोज शाह तुगलक से पूछे जाएंगे, जिसमें मैंने आपको फिरोज शाह तुगलक से बनने वाले सारे के सारे क्वेश्चन करवाए। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, तो आपसे पूछेगा इसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ, ठट्टा में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा फिरोज शाह तुगलक के नाम, तो नगर निर्माता और नहर निर्माता। हरियाणा में कितने नगर बसाए, 4 नगर बसाए। कौन कौन से, फतेहाबाद किसके नाम पर, तो अपने बेटे फतेह खान के नाम पर। कब बसाया, 1351 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए हिसार को किसने बसाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने। कब, 1354 ईस्वी में। तो आपसे पूछा जाएगा बताइए जो हिसार बसाया गया था यह इसका नाम जो था वो किस भाषा का था, तो आप बताओ फारसी भाषा का शब्द था। और उससे पहले इसका नाम क्या हुआ करता था, तो हिसार का पुराना नाम हुआ करता था ईशुकार। क्या हुआ करता था, तो वो था ईशुकार। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा बताइए तीसरा शहर कौन सा बसाया, तो इसने बसाया था हरियाणा के सिरसा जिले में पड़ने वाला हरनीखेड़ा, जो कि 18 किलोमीटर दूर पड़ता है। चौथा फिरोजपुर जिरका, जो मेवात में। उसके बाद ऐसा व्यक्ति जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया, तो वो था फिरोज शाह तुगलक। जजिया क्या था, तो वो गैर मुसलमानों पर लगने वाला एक तरह का टैक्स था, कर था, जो उन्हें देना पड़ता था। और उसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कि इसने हरियाणा के अंदर पश्चिमी यमुना नहर की खुदाई करवाई थी, जो कि यमुना नदी पर ताजेवाला बांध बनाकर निकाली गई है। उसके बारे में हम आगे डीप में पढ़ेंगे कि उसे 1879 ईस्वी में पक्का बनवाया जाता है 2 अंग्रेजों के द्वारा। 2 अंग्रेज इंजीनियर थे, रेनी और ब्लेन, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन उसके बाद आपको गोहाना का विद्रोह याद रखना है। और हरियाणा में जो सबसे ज्यादा मुसलमान पाए जाते हैं, जो मुस्लिम लोग पाए जाते हैं दोस्तों, आप लोग जानते हो वो मेवात में है। और उन्हें जबरदस्ती, वो हिंदू ही थे और इन्हीं हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान
मुसलमान बनाने वाला व्यक्ति था फिरोज शाह तुगलक। और इसी फिरोज शाह तुगलक की पत्नी थी गुजरी, जिसके नाम पर इसने महल बनाया, और वो था गुजरी महल, जिससे सूचना मिलती है हमें किसकी, 8 दिशाओं से आने वाले गुप्तचरों की या भागवतों की सूचना मिलती है। पुराने समय की सबसे भव्य इमारत हुआ करती थी ये, जिसका प्रयोग किया गया था काले संगमरमर। समझ गए बात को। और इसी गुजरी महल में जब आप लोग जाओगे तो आपको एक बहुत लंबी ऊपर की तरफ पिलर दिखाई देगा इसके प्रांगण में, और वही क्या है, लाट की मस्जिद है। क्या है, लाट की मस्जिद है दोस्तों, जिसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और इसी से संबंधित 2 किताबें, जिसमें एक तो थी इसकी बायोग्राफी और एक थी इसकी ऑटोबायोग्राफी, जिसमें तारीख फिरोज शाही जो जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी, किस भाषा में, फारसी भाषा में। और इससे जानकारी मिलती है टोपरा अभिलेख की। टोपरा अभिलेख जो कि अशोक ने लिखवाया था, मौर्यकालीन स्तूप था, जिसे दिल्ली लेकर आया था कौन, फिरोज शाह तुगलक। आपको बताया गया था कि गुजरात के गिरनार पहाड़ी से पत्थर लाया गया और उसी को काट कर उस पर अभिलेख लिखे गए थे। और दूसरा याद रखिएगा दोस्तों, फतुहात फिरोज शाही जो इसने खुद लिखी थी, किसने लिखी थी, तो वो फिरोज शाह तुगलक ने लिखी थी। तो ये था हमारा आज की क्लास में फिरोज शाह तुगलक का टॉपिक, जिसे हमने बड़े अच्छे से और बड़े आराम से कवर किया है दोस्तों। अगर अब भी आप लोग ना पढ़ रहे हो और अब आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो ये आपकी गलती रहेगी दोस्तों। आपको शीट प्रोवाइड करवाई जाएगी टेलीग्राम चैनल एजुकेशन बोर्ड पे। थ्योरी पढ़िए, नोट्स बनाइए साथ के साथ और क्वेश्चन करिए, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, जिसमें हम बात करेंगे इन्वेजन ऑफ तैमूरलंग या तैमूरलंग के आक्रमण। और इसी तैमूरलंग का सेनापति आगे चलकर चौथा वंश की स्थापना करेगा, जिसका नाम होगा सैयद वंश। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, धन्यवाद।